fried chicken wings. They are so tangy, juicy and yummy. फ्राइज के साथ रख सकते हैं चिकन, और चिकन के साथ फ्राइज। हम अपना बिजली और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हीट हो गया, स्टॉप करते हैं। तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने इसको ऐसे हिलाना है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज व्लॉग सारा का सारा बन रहा है फ्रायर के ऊपर। ठीक है, मैंने फाइनली इसको बाय कर लिया है फ्रायर को, और सुना है कि इससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो देखते हैं भाई कि इससे कितनी ज़िंदगी आसान हुई है मेरी और कितनी नहीं। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। और मैंने लिए है ये मंदीने कंपनी का मैंने ये एयर फ्रायर लिया है। और ये जो मेरे साथ, मैंने आपने शायद वीडियो देखी होगी जब मैं इसको बाय करने के लिए गई थी, तो मेरे साथ जो दीदी थी उन्होंने रेकमेंड किया था, वो ऑलरेडी ये यूज़ कर रही थी और कह रही थी कि अच्छी कंपनी है ये। ठीक है, और अब इसके फीचर्स वगैरह देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं पहले तो। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अगर हम थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं, लोगों के रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा बजट के बारे में अपने माइंड को क्लियर कर लेते हैं, तो हम जब भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ जाके फिर हमारा माइंड फ्रीज़ नहीं होता, बल्कि हमारा माइंड ऑलरेडी क्लियर होता है और हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ खरीदनी है, किस कंपनी की खरीदनी है। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा वैरायटी है मार्केट में, आपको हर तरह के एयर फ्रायर्स, हर तरह की मशीनरी, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ मिलती हैं कि 5 मिनट के लिए तो ज़रूर आपका माइंड एक फ्रीज़ हो जाता है और आपको समझ में नहीं आती कि मुझे क्या बाय करना चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। एंड फाइनली मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। मंदीन कंपनी का ये एयर फ्रायर है और सबसे पहले जो इसके अंदर हमें मिलेगी, इसकी ये इंस्ट्रक्शन बुक है, जिसको इग्नोर हमने बिल्कुल नहीं करना, इसको सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। इसके ऊपर यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है और कितने वॉट की इसके अंदर मोटर है, वो सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद जी ये साथ वाला जो पेज है, इसके ऊपर सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनके नेम्स मेंशन किए गए हैं और कि इसकी बास्केट्स कितनी है, ऊपर वाली बास्केट, नीचे वाली बास्केट। इसके अलावा जो इसका बैक पे एयर सिस्टम है उसको आपने कितने डिस्टेंस पे रखना है, उसका नाम क्या है और इसका पावर बटन कौन सा है, ये सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। तो इसको बुक को आपने संभाल के रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना। बाकी इसके अंदर ये सारा आगे टेम्परेचर वगैरह बताया गया है कि कितने टेम्परेचर पर कौन सी चीज़ आपकी फ्राई होगी। लेकिन एक बात याद रखें, जो भी चीज़ें बुक्स पर लिखी होती हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं होती। आप जब चीज़ को यूज़ करते हैं तो आप थोड़ी बहुत अपने अंदाजे से और जब चीज़ें बनाएंगे तो उस हिसाब से आप उसको सेट करेंगे टाइम वगैरह को। अब इसका जो टॉप पैनल है वो देख लेते हैं। इसके ऊपर उन्होंने हर चीज़ की पिक्चर के साथ उसका टेम्परेचर और टाइम बताया हुआ है कि कितने टाइम में और कितने टेम्परेचर पर वो चीज़ बनेगी, और फर्दर डिटेल्स इसकी बुक, जो इंस्ट्रक्शन बुक है, उसके अंदर है। यानी कितना वेट होगा चीज़ का, तब वो कितने टेम्परेचर पर पकेगी। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन बुक को एक दफ़ा लाजमी पढ़ा करें। अब ये इसका टॉप पैनल था। उसके बाद अब इसकी बास्केट चेक करते हैं और यूँ थोड़ा सा प्रेस करके हम इसकी बास्केट को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर 2 बास्केट्स दी हुई हैं, एक अपर बास्केट है और एक लोअर बास्केट है। अपर बास्केट में हम जितनी भी जो भी चीज़ हमने कुक करनी है वो रखेंगे और उसका जितना भी जूस है ना वो इसकी लोअर बास्केट में गिरता है। लें जी, एयर फ्रायर को रख लिया है मैंने किचन में, और किचन में रखने के बाद अब मैंने इसके अंदर करूँगी मैं विंग्स। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से। एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि जब भी आपने कोई ऐसी होम अप्लायंस घर में रखनी हो तो पीछे से आपके डिस्टेंस होना चाहिए। इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दी हुई हैं।
ठीक है। एयर फ्रायर का स्विच मैंने लगा दिया है। यहाँ पे इस तरह से इसकी रेड लाइट ऑन होगी और इस तरह से इसकी स्क्रीन शो होती है। यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं। ऊपर इसके सारी डिटेल्स हैं कि आप इसमें चिकन बना सकते हैं, फ्राइज़ बना सकते हैं, फ्रोज़न भी बना सकते हैं और रॉ भी बना सकते हैं। इसके अलावा प्रॉन्स बनते हैं, इसमें स्टेक बनता है, वेजिटेबल्स इसमें कुक होती हैं। इसके अंदर अलावा फ़िश बहुत अच्छी बनती है। ये है इसका लॉक, इसको हम आगे को मूव करेंगे। ठीक है, इस बास्केट को निकालने के लिए हम करेंगे इसके ऊपर प्रेस। ये वेरी इजी टू रिमूव। ये इसकी लोअर बास्केट है और वॉशिंग के लिए आपने सारी जितनी भी डिटेल्स हैं उसके अंदर लिखी हुई हैं कि आपने इसको वॉश कैसे करना है, क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स है, किस तरह से वॉश करना है, क्लीन कैसे करना है। और ये नहीं करना कि आप सिर्फ ये वाली बास्केट निकाल के तो आप इसको इसके अंदर रख दें। नो 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 नो, इसके अंदर चीज़ रख के वापस इसको करेंगे लॉक। ठीक है, और इसको कर देंगे हम क्या, अभी तक आपके साथ मैंने इसके कुछ फीचर्स शेयर किए हैं। अब इसमें हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगी चिकन, तो हम इसको सेट कर लेते हैं चिकन पर। और यहाँ पर मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स जो है वो मैरिनेट करके ऑलरेडी रखी हुई हैं। इनको बस हम लोग इस बास्केट में शिफ्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो मैंने KFC स्टाइल चिकन बनाया था उसमें जो मैरिनेशन तक का प्रोसेस था चिकन विंग्स का, वो बिल्कुल सेम चिकन ड्रम स्टिक के साथ भी आज मैंने वही सलूक किया है। तो वो रेसिपी मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी मैं फ़र्स्ट रेसिपी इसमें ट्राई कर रही हूँ, इसलिए अभी मैंने इसकी क्वांटिटी चिकन ड्रम स्टिक्स की कम ली है। सिर्फ ये 5 ड्रम स्टिक्स हैं और मेरा ख्याल है इसमें 10 to 12 ईजीली आराम से आ जाएंगी। सारी ड्रम स्टिक्स बास्केट में रख दी हैं। अब इसका जो सूप बच जाता है, ये जो हमने मैरिनेशन इसके ऊपर लगाई हुई थी, ये जो सूप है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ क्या सलूक करना है ये बाद में आपको बताती हूँ। इससे इसका एक अलग सा फ्लेवर बनाएंगे हम। अभी ड्रम स्टिक्स बास्केट में रखने के बाद हम इसके ऊपर सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स आप कह सकते हैं, एक ड्रम स्टिक्स के ऊपर सिर्फ ऑयल जाएगा। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। ड्रम स्टिक्स सेट हो गई हैं। अब इसको हम एयर फ्रायर को बंद कर देते हैं और इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। टेम्परेचर सेट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आपने जो भी टेम्परेचर और टाइम लिखा हुआ है आपकी इंस्ट्रक्शन बुक के ऊपर, एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने इनिशियल में जब पहली दफ़ा कोई चीज़ बना रहे हो तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखें। और जब 1-2 बार चीज़ बनाने के बाद आपको टाइम का थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो फिर आप उसको फॉलो करें। यहाँ पर मुझे ख्याल आया कि चिकन ड्रम स्टिक्स अकेली क्यों पके, इनके साथ साथ फ्राइज़ भी डाल देती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न फ्राइज़ थे और स्पेस उसमें अभी काफ़ी सारी थी, तो मैंने सोचा कि अपना टाइम भी बचाते हैं और बिजली भी बचाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर डाल दी, इसके अंदर मैं फ़्राइज़ डाल दूँगी। और मुझे आइडिया नहीं था कि भाई फ्रोज़न फ्राइज़, मेरा ख्याल था या तो बहुत ज़्यादा अजीब सी सॉफ्ट हो जाएंगी या बिल्कुल मज़े की नहीं बनेगी, लेकिन इतनी मज़े की बनी थी। पर अभी मैंने जस्ट 5 मिनट्स के लिए ही चिकन को अभी होने दिया था, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया था कि मैं इस पर फ्राइज़ भी डाल देती हूँ, और एक साइड से थोड़ा सा पकना भी स्टार्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर सारी जो फ्रोज़न फ्राइज़ हैं इनको इस तरह से फैला देना है हमने, और बिल्कुल ओवरलोड नहीं करना कि आप सारे चिकन के ऊपर ही फैला दें, बल्कि एक साइड पर डालनी है। और बीच बीच में इसको हम 5 मिनट के बाद बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा शेक करते जाएंगे ताकि साइड्स चेंज होती रहे और अच्छी तरह से सारी पक जाए। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद मैंने ड्रम स्टिक्स को दोबारा से चेक किया तो तकरीबन बस पकने ही वाली थी। इस पॉइंट पर ना हम इसको, जो मैरिनेशन इसकी बच गई थी उसके अंदर कुछ और सॉसेस वगैरह डाल के इसको बहुत यमी और जूसी फ्लेवर देंगे। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा बिल्कुल सोया सॉस डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें हनी। इसको कर लें अच्छी तरह से मिक्स, और उसके बाद एक एक करके सारी ड्रम स्टिक्स मैं इसके अंदर डाल दूंगी वापस से। और ऊपर से अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी केचप। याद रहे ये जो बाद में सॉसेस डालनी है ये आपने बिल्कुल कम कम डालनी है, सिर्फ फ्लेवर के लिए, वरना फिर मिर्चें हो जाएंगी ज़्यादा और आपने सी करते रहना है। और फ्राइज़ बस ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्रिस्प करने के लिए मैं 2 से 3 मिनट दोबारा से इसमें एयर फ्रायर में रखूँगी और फिर इसको निकाल लेते हैं। फ्राइज़ हमारे हो गए हैं।
यहाँ पर एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, उससे वीडियो बन रही थी, तो एक हाथ से ना फ्राइज़ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था सारे नीचे ना गिर जाए। इतने मज़े और क्रिस्पी फ्राइज़ बने थे और मुझे लगता था कि जो एड्स में दिखाते हैं वो बिल्कुल एक ड्रामा होते हैं, लेकिन वाकई में बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, ये जो हमने मैरिनेटेड विंग्स हैं इनको दोबारा से हम एयर फ्रायर के अंदर डाल देते हैं। जितना भी ये सूप है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इस तरह से ड्रम स्टिक्स के ऊपर डाल देना है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फील आएगी। अब इसको दोबारा से बंद करते हैं और मेरा ख्याल है मैंने 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा इनको इसमें फ्राई किया होगा। और भाई अब देख लें आप इसकी फाइनल लुक। और ये रहे चिकन ड्रम स्टिक्स, इतने मज़ेदार रोस्टेड, और ऑयल आपके सामने मैंने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप बस ऑयल के यूज़ किए थे। और ये ड्रम स्टिक अंदर से बिल्कुल पके हुए थे, सॉफ्ट थे और बहुत ही मज़े के थे। चिकन ड्रम स्टिक्स हमारी A1 और नंबर 1 बनी है। अब क्विकली दूसरी डिश इसमें ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे एयर फ्रायर को सबसे पहले हम प्री हीट के लिए लगा देते हैं। 5 मिनट तक तकरीबन इसको हम प्री हीट करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास हैं फिंगर फिश फिले, और ये फ्रोज़न फिंगर फिश फिले हैं। इसको मैंने खुद घर में मैरिनेट किया है बिल्कुल इसी तरह से, और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर इनको इसमें हम एयर फ्रायर बास्केट के अंदर इस तरह से मैं सेट कर देती हूँ। और इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं डाला था क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने खानी थी। टेम्परेचर और टाइम यहाँ पर मैंने तकरीबन 180 डिग्री और 15 मिनट सेट किया है, लेकिन 10 मिनट्स के बाद बाहर निकाल के यहाँ पर मैं इनकी लुक चेक कर रही थी, और इधर ही यहाँ पर मैं इनकी साइड भी चेंज कर दूँगी। और इस तरह की जो मैरिनेटेड होती हैं, कोटेड फ़िश फिले होते हैं, उसके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप 1-2 ड्रॉप्स जो ऑयल हैं वो डाल लिया करें। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, क्रिस्पी, क्रंची एंड वेरी सॉफ्ट। अगर मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल लेते तो उससे इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, अदरवाइज अंदर से ये फुली कुक्ड थी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड रेसिपी, यहाँ पर भी मैंने फ्रोज़न फ़िश ली है, लेकिन इसको जो मैरिनेशन मैंने किया है वो कम्प्लीटली देसी की है। पहले जो फिंगर फिश फिले थे वो बहुत इंग्लिश टाइप उसकी मैरिनेशन थी, जैसे नगेट्स वगैरह होते हैं उस तरह की मैरिनेशन थी, वो आपको बनाकर दिखाया है। यहाँ पर इसको मैंने देसी मसाला लगाया था, इसमें बेसन था, इसमें अजवाइन, लहसुन वगैरह जो हम रेगुलर फ़िश घरों में खाते हैं। और ये रेसिपी मैंने इसलिए ट्राई की है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्पाइसी और क्रिस्पी फ़िश खाते हैं, तो मुझे था कि इसके ऊपर बेसन वगैरह लगाकर भी मैं देखती हूँ कि जो हमें इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ता है, उसमें डीप फ्राई करना पड़ता है, उससे जान छूट जाती है या नहीं। मेरी तरफ से कंफर्म पक्का है कि आपकी जान छूट गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑयल में पहले जो हम फ़िश फ्राई करते हैं, फिर उस बर्तन को वॉश करते हैं, ऑयल को संभालते हैं कि अब इसको कहाँ पे और संभाल के रखें और कहाँ पर यूज़ करें, और उस झंझट से आपकी जान बिल्कुल छूट गई है, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी है इसके अंदर। और इसमें सबसे पहले मैंने जो है ना बटर पेपर नीचे रखा था, ताकि जितना भी जो जूस वगैरह ना उसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है फ्रोज़न फ़िश, तो ये चिपकने का खतरा होता है। थोड़ी सी जब ये हार्ड हो जाए उसके बाद फिर आप इसके नीचे से बटर पेपर निकाल दें, जूसेस बाकी जितने भी हैं वो सारे लोअर बास्केट में चले जाएंगे। और इस तरह से बीच बीच में इसकी साइड चेंज करते रहें। और देसी फ़िश तो कमाल की बनी थी ना, इसकी आप ज़रा लुक चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसी लुक आ रही है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप ऑयल के यूज़ किए थे, और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो वो तो सबसे बेस्ट है। अगर टाइम और टेम्परेचर की बात करें तो हर कंपनी का एयर फ्रायर बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए उन सब की जो टेम्परेचर सेटिंग है और टाइम की सेटिंग है वो सारी डिफरेंट है। अगर हम एक रफ सा एस्टिमेशन लगा लें तो जितनी भी मीट वाली चीज़ें हैं वो 25 से 30 मिनट में आपकी कुक होके तैयार हो सकती हैं बिल्कुल, और जो बाकी वेजिटेबल्स वगैरह हैं या नगेट्स वगैरह हैं वो जल्दी थोड़ा सा कुक हो जाते हैं। अगर हम सर्विंग की बात कर लें तो आपकी बास्केट अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप उसमें ज़्यादा सर्विंग कुक कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल एक ऑनेस्ट और पर्सनल ओपिनियन दूंगी। अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करने के लिए अपने घर से दूर हैं, आप मुल्क से बाहर हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, लंबे चौड़े खाने बनाने के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वीकली अपना मेन्यू प्लान करके, चीज़ों को मैरिनेट करके, आप इसको जस्ट आप काम से घर आएँ, आप अपनी जॉब
से स्टडी के दौरान आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप बच्चों के लिए स्नैक्स इसमें डिफरेंट तरह के बना सकते हैं। नाश्ते से लेकर फुल कंप्लीट डिनर तक की सारी रेसिपीज इसके अंदर बन जाती हैं। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, जहाँ डिनर, खाना, नाश्ता वगैरह सब इकट्ठे होता है, वहाँ ये आपके कुछ काम नहीं आएगा, बल्कि एक कोने में पड़ा रहेगा। एंड हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से मैं इसको 110 मार्क्स दूंगी। ये एक हेल्दी ऑप्शन है, ऑयल इसमें ना होने के बराबर यूज होता है और आई थिंक वन मस्ट गिव इट अ ट्राई। और स्पेशली वो कामचोर लोग जिनका बर्तन धोने को और लंबे लंबे खाने बनाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि वो इसमें डिफरेंट रेसिपीज़, न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।